तो आपने बताना है कि नेट ये स्पेस पे जो है क्या ये वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड वेरिएबल है। तो कौन मुझे बताएगा कि ये वैलिड है वैलिड या है। वैलिड है। किसने बताया? रमीज ने सर। रमीस बोल रहा है कि ये एक वैलिड वेरिएबल है। लेकिन आपको अगर याद हो तो हमने एक रूल पढ़ा था कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप देखो इसमें बीच में स्पेस है, नेट स्पेस पे, तो ये दो वर्ड्स बन गए। तो ये बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। हमारे पास रूल दिया गया है यहाँ पे कि वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस इज नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल MA स्पेस SS, मास को आप इस तरह नहीं लिख सकते हो, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नेट के बाद स्पेस दिया है और फिर पे लिखा है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। तो इसका रीजन यही हो गया कि भाई हम इसको बताएंगे कि देयर इज अ रूल दैट स्पेस शुड नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। ठीक है ना। इन्होंने पूछा है कि आप रीजन भी दे दो हमें, तो रीजन यही है कि इसमें स्पेस दिया गया है और ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है वो है फ्लोट, FLOAT। तो ये कौन बताएगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है? शाबाश बोलो। इज दिस अ वैलिड वेरिएबल और एन इनवैलिड वेरिएबल? क्या ये वैलिड है या सर इनवैलिड है? ये भी इनवैलिड है। इनवैलिड है। और क्यों इनवैलिड है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? शाबाश शायान। सर ये भी इनवैलिड है। ये इनवैलिड सर क्यों क्योंकि है? फ्लोट इस पे लिखा हुआ है और आगे। यस सर। फ्लोट इनवैलिड क्यों है? और सर क्योंकि ये फ्लोट है और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। सर क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। FLOAT रूल के मुताबिक है, लेकिन एक रूल है जिसकी ये नफी करता है, और वो कौन सा रूल है? इसीलिए ये सर इनवैलिड इसमें वेरिएबल है। ये जो है ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और रिजर्व वर्ड को एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये रिजर्व वर्ड टॉपिक में जाना पड़ेगा जो हमने पढ़ा था। रिजर्व वर्ड का मतलब है कि ये एक खास काम के लिए इन वर्ड्स को रिजर्व किया गया है और हमने इनको वेरिएबल नेम यूज नहीं करना है। ये देखो, ये रिजर्व वर्ड का टॉपिक है और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये रिजर्व्ड है। इसमें यहाँ पे फ्लोट भी है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे जो है ना, इसको ये केस और ये एल्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें जो दिए गए हैं ये हमने वेरिएबल नेम की जगह पे यूज नहीं करने। समझ आ गई? तो आपने इन वर्ड्स में देखना है कि ये क्या रिजर्व वर्ड है। अगर रिजर्व यस वर्ड सर। है तो ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रूल है। और रूल क्या है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ये रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल आया कि रिजर्व वर्ड हमने एज जी ए सर। वेरिएबल नेम यूज नहीं करना। तो ये हमारे पास फ्लोट क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। हमने रीजन उसको दे दिया कि इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल because it is a reserved word, and we have a rule to specify variable names that reserved words should not be used या cannot be used as a variable name। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है?
अंडरस्कोर एज, तो क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड वेरिएबल है? Is this a valid variable or an invalid variable? शाबाश, कौन बताएगा? अंडरस्कोर एज जो है, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, रूल के मुताबिक है या नहीं है? शाबाश। सर वैलिड है। वैलिड है, क्योंकि हमारे पास रूल है कि या तो ये लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से, और एज इसमें कोई बाकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ना स्पेस दिया है और ना कोई गलत लिखा है, ना इसमें स्पेशल करेक्टर कोई इधर उधर लिखा है, ना ये स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट है। ठीक है, तो रूल के मुताबिक है, और रूल ये है कि या तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या लेटर से, तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट है, तो ये एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है ELSE, एल्स, तो क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड है? जल्दी से बोलो, शाबाश। Is this a valid variable or an invalid variable? सर इनवैलिड है सर। इनवैलिड है, लेकिन क्यों इनवैलिड है? गिव द रीजन, रीजन बताओ। सर ये रिजर्व वर्ल्ड में है। सर ये रिजर्व्ड वर्ल्ड में है। शाबाश, और ये हमारे पास रूल है कि रिजर्व वर्ड को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास फ्लोट था, तो इस तरह एल्स भी एक रिजर्व वर्ड है, इसका अपना एक काम है जो कि हम आके जाके यूज करेंगे इसको, कि ये किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो रिजर्व वर्ड को हमारे पास रूल है कि रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नेम की तरह की जगह पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? केस, CASE, तो क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड वेरिएबल है? शाबाश, जल्दी बोलो। अगर इनवैलिड है तो रीजन बताओ। सर ये इनवैलिड है क्योंकि सर ये रिजर्व वर्ड है। शाबाश, ठीक है ना, ये एक रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड है सर, इसलिए ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। हमने रीजन बताया कि रिजर्व वर्ड could not be used as a variable name. ठीक है, there is a rule that reserved words cannot be used as a variable name. ठीक है, तो ये भी एक रिजर्व वर्ड है, इसीलिए हमारे पास ये एक इनवैलिड वेरिएबल तस्वर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? साइज 22, तो ये क्या एक वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड है? Is this a valid variable or an invalid variable? बोले। सर वैलिड लग रहा है सर। वैलिड है या इनवैलिड है? बोलो, वैलिड है या इनवैलिड है? सर वैलिड है। वैलिड है, ठीक है ना, ये एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं की है। सर वैलिड है, यानी रूल के मुताबिक है, साइज लिखा है और फिर 22 लिखा है, ना इसमें स्पेस है, ना ये किसी दूसरी चीज से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। ठीक है, बाद में जो भी हो बाद में हम यूज कर सकते हैं, यानी इसमें 22 यानी डिजिट्स यूज हुए हैं, तो बाद में डिजिट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, बीच में या बाद में कहीं भी डिजिट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल है my_weight।
माई वेट अंडरस्कोर बीच में दिया है, तो क्या ये एक वैलिड वेरिएबल है या इनवैलिड वेरिएबल है? सर ये सर वैलिड है, इनवैलिड। ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि अंडरस्कोर को हम क्योंकि यूज सर ये कर सकते हैं। अंडरस्कोर जो है वो वेरिएबल। ये हम यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल के मुताबिक है, स्पेस नहीं है इसमें और कोई रिजर्व वर्ड भी नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर से स्टार्ट भी नहीं है, ठीक है, और लेंथ में भी सही है। तो ये सारे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं और ये एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने देखा कि ये एक वैलिड वेरिएबल था, ये एक इनवैलिड था क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हुआ है, ये वैलिड था, और ये इनवैलिड था क्योंकि इसमें स्पेस दिया गया है, और ये इनवैलिड था क्योंकि ये रिजर्व वर्ड था, और ये वैलिड था, और ये इनवैलिड था क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, और ये भी रिजर्व वर्ड है तो इनवैलिड हो गया, और ये वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 इनवैलिड वेरिएबल्स हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि गिव द रीजन इफ नॉट अ वैलिड वेरिएबल। तो ये वैलिड नहीं है और हमने इनको रीजन भी बताया, ठीक है। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये वैलिड और इनवैलिड चेक करो, या आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा तरीका है वैलिड या इनवैलिड को बताने का। तो ये हमें ये रूल्स याद होने चाहिए, क्लियर है ना। तो अगर आपको रूल्स याद हो तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें फ़र्क देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। और अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और वो क्या है, वो हमारा डेटा टाइप्स, डेटा की किस्में यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी में जो डेटा टाइप्स यानी कौन कौन सी डेटा की किस्में यूज होती हैं, वो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो डेटा किसे कहते हैं, कौन सा डेटा है, डेटा की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ठीक है ना। यानी ये नंबर्स वाला डेटा है या ये इसमें पॉइंट वाले नंबर्स हैं या इसमें करेक्टर्स यानी ABC यूज हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ डेटा की किस्में हैं और सी में हमारे पास 3 किस्म के डेटा टाइप्स हैं और वो है, एक को इंटीजर बोलते हैं, दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं और तीसरे को करेक्टर डेटा टाइप बोलते हैं। तो 3 हमारे पास डेटा टाइप्स है, एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग पॉइंट और एक करेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। सी प्रोवाइड्स 3 मेन डेटा टाइप्स फॉर वेरिएबल्स, दैट इज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड करेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इंटीजर आपको पता है कि किसे कहते हैं, कौन बताएगा इंटीजर क्या होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कौन बताएगा, और करेक्टर किसे कहते हैं, कौन बताएगा। शाबाश। कल हमने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। शाबाश। इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर कोई भी होल नंबर यानी 0 से लेकर 9 तक या इससे जो भी नंबर बनता हो जिसमें पॉइंट ना हो उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें पॉइंट होता है जैसे 1.72 या 1.69, जिसमें पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। और करेक्टर कोई भी करेक्टर यानी A से लेकर Z तक या A से लेकर Z तक या कोई भी करेक्टर, स्पेशल करेक्टर जैसे $, इक्वल या इस तरह के जो भी स्पेशल करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो करेक्टर
फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर की समझ आ गई। इंटीजर कौन सा डेटा होता है? जो होल नंबर होता है, यानी जिसमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट वो डेटा होता है जिसमें पॉइंट होते हैं, ठीक है। और करेक्टर्स वो होते हैं जिसमें करेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 किस्म के डेटा टाइप्स हैं। क्लियर है? अभी इंटीजर डेटा टाइप हम देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास कौन सा होता है, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप हमने देखा कि उसमें नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप को हम कैसे यूज करेंगे? इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज द फॉर्म। इसका तरीका ये है, ये तरीका है टाइप स्पेसिफायर, ये टाइप स्पेसिफायर और वेरिएबल, और उसके बाद सेमी कॉलन लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये टाइप स्पेसिफायर है इंटीजर INT, इंटीजर को हम INT लिखेंगे शॉर्ट करके। ये एक डेटा टाइप है जिसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, INT। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को, डेटा टाइप को हम लिखेंगे FLOAT, फ्लोट। डिवाइस नेट राजी वो ट्राई कर। तो फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट बोलते हैं, इंटीजर को हम INT बोलते हैं, और करेक्टर को हम CHAR, 4 CHAR करेक्टर को शॉर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। CHAR होता है। तो CHAR करेक्टर डेटा टाइप हो गया, INT इंटीजर डेटा टाइप हो गया, और फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये 3 डेटा टाइप्स है हमारे पास, और इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले डेटा टाइप लिखते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप अगर आप देखो इस प्रोग्राम को यहाँ पे, तो ये देखो INT AB सम प्रोडक्ट, ये 4 वेरिएबल्स हैं, और इसका डेटा टाइप क्या बताया हमने? INT, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नंबर्स सेव होंगे, यानी डिजिट सेव होंगे। और कौन से डिजिट्स? पॉइंट के बगैर वाले डिजिट्स, क्योंकि इंटीजर INT बोलते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर पॉइंट वाले नंबर्स हमें चाहिए तो INT की जगह हम क्या लिखेंगे? हम फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, होल नंबर्स चाहिए। इन वेरिएबल्स को, ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं हमने, AB सम प्रोडक्ट, यानी ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर एक वेरिएबल है तो सेमी कॉलन बस आखिर में लगा लेते हैं, और अगर ज्यादा वेरिएबल है तो कामा से हम सेपरेट करते हैं और आखिर में सेमी कॉलन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, हर एक वेरिएबल कामा के साथ सेपरेट किया हुआ है, और उसका डेटा टाइप हमने लिखा है। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हमने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, कंपाइलर को बता दिया कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने यूज करने हैं प्रोग्राम में, और इसका डेटा टाइप है INT, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसको दिया है कि भाई INT स्पेस और वेरिएबल का नाम, ये एक वेरिएबल सम हमने डिफाइन किया, और बाद में सेमी कॉलन। अगर ज्यादा वेरिएबल हमने डिफाइन करने हैं तो INT एक वेरिएबल, कामा दूसरा वेरिएबल, कामा तीसरा वेरिएबल, और कामा चौथा वेरिएबल, और आखिर में सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाती है कि हमने ये कंपाइलर को डिक्लेयर कर दिए कि ये चीज़ें हमने प्रोग्राम में यूज़ करनी है। अगर
अगर हमने प्रोडक्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया और हम बाद में इसको यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर हमें एरर देगा कि प्रोडक्ट क्या चीज है, पहले हमें बताओ, पहले डिक्लेयर तो करो इसको कि प्रोडक्ट है क्या चीज। तो आपने इधर मस्ट डिक्लेयर करना है उसको यूज करने से पहले। क्लियर है? तो ये चीजें जहन में रखो कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में किस तरह लिखते हैं और इसका तरीका क्या है। ये डेटा टाइप हो गया इंटीजर और ये सारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर